नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर एक बार फिर मुसीबत आ गई। हामिद मीर ले, अब कौन सी मुसीबत आ गई भाई? हामिद मीर क्या लेकर आ गए हैं, चलिए देखते हैं। ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बहुत अच्छा लगेगा। और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी। सुनते जाइए। इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी। सुनते जाइए। जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा। सुनते जाइए। और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल देते हैं। ये तो होगा। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। वापस लेना होगा। क्यों? या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक दिन सुबह सुबह आप उठे और आपको अच्छा सा प्यारा सा सनराइज नजर आए, आपका मन करे कि क्यों ना इस खूबसूरत सूर्योदय की एक फोटो लेके अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कहीं में अपलोड कर दो और तुरंत आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई भी फेसबुक पे अपलोड करने से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज कर पाएंगे। अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल किया किसी भी प्रकार से तो आपको 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की या 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो क्या आप उस खूबसूरत सूर्यास्त की फोटो अपलोड करोगे? नहीं ना। अब ये कानून पाकिस्तान में लागू होने वाला है। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट से पास भी हो चुका है बिना बहस के। इनडायरेक्टली बोले तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने बूट का साइज बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। यानी कि जब चाहे, जब किसी भी रिपोर्टर को, यूट्यूबर को, जिस भी बंदे को चाहे उसी दिन पाकिस्तान की आर्मी इस कानून के तहत उठा सकती है। चाहे उसने कुछ गलती करी हो या ना करी हो, वो बात की बात में होगा। आर्मी अपना काम कर लेगी। अब मैं सोच रहा हूँ जो सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, खास तौर से जो रिपोर्टिंग लाइन में, न्यूज की लाइन में, उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। हालांकि जो डेली ब्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं, सेल्फियां वगैरह डालते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उनका तो रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा और उनको परमिशन मिल भी जाएगी। लेकिन जो ये यूट्यूबर है, खास तौर से पाकिस्तानी यूट्यूबर जो इंडिया के कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, इनका क्या होगा? खैर, टॉपिक पे आते हैं। और हामिद मीर ने इस बिल के ऊपर क्रांतिकारी बनने का ऐलान कर दिया है। उसने जंग का ऐलान कर दिया, ये समझ लीजिए आप। तो बिना देर किए पहले तो हामिद मीर से समझते हैं ये मसला क्या है। ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। तो यकीनन आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यह अर्ज करना है कि ये जो कानून आया है, पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फोन है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास, अगर आप ट्विटर पे हैं या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। सबसे ज्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाए वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंट होंगे। यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट,
तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारिग किया जा सकता है। क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आईनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्जी का फैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फारिग कर देगी। तो ये कानून जो है ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के जरिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया। देखिए, ये तो बहुत पहले से आ रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स थे वो सीधे मार्शल लॉ लगाते थे, कहते थे अब से मेरी हुकूमत, अब से मेरी हुकूमत। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीता और जैसे जैसे मार्शल लॉ को, पाकिस्तान में लगे मार्शल लॉ को कंडेम किया गया या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये हिटलर शाही है, तानाशाही है, ऐसा कैसे होगा, तो इसका एक तरीका पाकिस्तान के जनरल्स ने निकाला कि यार अब इसको कानूनन करते हैं धीरे 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 ना। तो परवेज मुशर्रफ के टाइम के बाद से ये फौज के अंदर खाने में जो इनके जनरल्स थे उनमें ये बातचीत शुरू हुई कि देखो ये डायरेक्टली करना जो है ना, ये इससे नुकसान हो जाएगा। भाई बाहर से लोन लेना है, पैसे लेने हैं, उधार लेना है, कर्जा लेना है, अपनी अय्याशियां करनी है, तो ऐसे अगर रहेगा मार्शल लॉ होगा तो फिर लोन मिलने में बड़ी दिक्कत होगी भाई, ये बात सीधी सी। तो मार्शल लॉ ऐसा होना चाहिए कि मार्शल लॉ हो भी और मार्शल लॉ का पता भी ना चले, दिखाई भी ना दे। तो इन्होंने, आप जो मैं बातें कह रहा हूं ना, आप इसको मैच कराइएगा। फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि जो सिविल इदारे हैं, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जिन पर एक सिविलियन को बैठना होना चाहिए, धीरे धीरे वहां पर इन्होंने फौजी बिठाने शुरू किए। आप जाकर चेक करिए कितने रिटायर्ड फौजी कौन कौन से सिविल इदारों पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाकर चेक कर लो। धीरे धीरे हर जगह इन्होंने पिछले कई सालों में अपने बंदे सेट कर दिए। हर जो इंपॉर्टेंट पद है वो कोई रिटायर्ड फौजी, कोई सेवानिवृत्त आदमी जो है वो वहां पर फौज का ही बंदा मौजूद है, या फौज को पसंद करने वाला या फौज के इशारों पर चलने वाला बंदा मौजूद है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पर आपको बॉस जो है वो एक फौजी मिल जाएगा, फौजी इन द सेंस कि रिटायर फौजी। अब आप क्या कर लेंगे? वो सिविलियन इदारे को सिविलियन तरीके से चलाएगा या वो सिविलियन इदारे को फौजी तरीके से चलाएगा? सिंपल सा जवाब है, फौजी तरीके से चलाएगा, क्योंकि उसको फौज ने बिठाया ही इस काम के लिए और वो खुद भी फौजी रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, बहुत अच्छे तरह से उसके कॉन्टेक्ट से सारा काम चलता रहेगा और धीरे धीरे फौज हर जगह अपने आदमी बिठा देगी। इनफैक्ट अब मामला फंस रहा है प्राइम मिनिस्टर में। हर बार फौज कोशिश कर रही है ना कि उनका बंदा ही प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे इमरान खान मान गए हाँ, लेकिन वो पपट धीरे धीरे पपट को लगा कि अरे यार ये तो गुलामी हो रही है, तो चलो थोड़ा हम भी अपनी पावर दिखाते हैं। अब मेरे साथ तो लोगों की पावर आ गई है, चलो पावर दिखाते हैं। तो इन्होंने थोड़ा बहुत उछल कूद मचाई, आर्मी ने कहा कि अच्छा लात मारो इसको, फौरन लात मारा गया, बंदा 3 साल से 2.5 से 2 जितना भी टाइम हो गया जेल में बंद है, और जो इसके सपोर्टर हैं सबकी बैंड बजाई जा चुकी है। जो सपोर्टर पाकिस्तान के भीतर रह गया उसके सुर बदल चुके हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और जिन सपोर्टर को लगता है कि नहीं यार इमरान खान के साथ रहना, वो देश छोड़कर भाग गए हैं, दूसरे देश में बैठे हुए हैं, वहां से वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हों, चाहे उनके पार्टी के नेता हों, चाहे कोई भी। तो कुल जमा सेना ने कानून बना बनाकर सबको कंट्रोल कर लिया। अब मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने की बात है। मीडिया का मतलब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऑलरेडी उनके कब्जे में, सोशल मीडिया नहीं आ रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया चला रही है कौन? सोशल मीडिया चला रही है आम पब्लिक। अब हर पब्लिक को तो वो अपना नहीं बना सकते या डर दिखाकर नहीं कर सकते, तीनों का कोई कानून ही बना दो। वही कानून आ गया, ये पिक्का। अभी आने वाले टाइम पे देखते चलिए। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ
पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आईन पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है, क्योंकि पार्लियामेंट में बगैर बहस के इसको मंजूर किया गया। ये जुडिशरी की भी तौहीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के जरिए जो रियासत है उसके कुछ इदारों को ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी सहाफ़ी को, इरशाद आरिफ साहब को या ये नईम मुस्तफ़ा साहब हैं जो यहाँ पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता जितना नईम मुस्तफ़ा ने करवा दिया। तो ये नईम मुस्तफ़ा साहब जो हैं ये इनको भी इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अच्छा, सजा जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 साल भी है, 10 साल भी है, 20 लाख भी जुर्माना है और इससे ज्यादा भी है। तो ये एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इससे क्या होगा कि ये जरा आखिर में मैं एक बहुत काबिल गौर बात करने लगा हूं कि जब पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस मुल्क में, जब जुडिशरी भी कंप्रोमाइज हो गई, ठीक है जी, और जमहूरियत और आइन से भी एतबार उठ गया क्योंकि गैर आइनी कानून है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो तो हामिद मीर को अभी भी ये लगता है कि आपके पार्लियामेंट की कोई इज्जत है पाकिस्तान में। हामिद मीर साहब, आप भूल गए इलेक्शन कौन जीता और आपका पीएम कौन बना। आप जो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का कोई वो नहीं रह गया, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि इलेक्शन जीती कोई और पार्टी, इलेक्शन जीता कोई और नेता, उस पार्टी को तोड़ दिया गया, उस पार्टी के नेताओं को डरा धमकाया गया, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर को जेल में बंद कर दिया गया। आज वो 2.5 साल से जेल में बंद है, उसके बंदों को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा है जो बड़े लीडर्स हैं, और पीएम वो बना है जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वो ऊपर से पैराशूट से जंप कर गया और पैराशूट पीएम बन गया। और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की चलती ही नहीं है इस देश में। नहीं चलती पार्लियामेंट की, इतने मार्शल लॉ लगे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई नई बात बताइए। 78 ईयर से आपके पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। वो आर्मी के बूट तले रौंदी जाती है और रौंदी जाएगी। आप मुझे बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप ही के जियो न्यूज का आया, जिसका भी है। 5 साल तक, 78 साल के पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई पीएम नहीं रहा जो लगातार 5 साल तक पीएम बनकर रहा वहां पर। और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है, पार्लियामेंट को सुना नहीं जाता, या पार्लियामेंट की वेटेज नहीं है। क्या चूरन खाते हैं सर? वो देश जो एक ऐसा पीएम प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जो लगातार 5 साल तक पाकिस्तान का पीएम बनकर रहे, आप डेमोग्राफी करूं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं। ये सब दिखावे के लिए है सर, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। वरना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पार्लियामेंट की औकात क्या है, आपके यहां आपके इलेक्शंस की औकात क्या है आपके यहां, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर ये होगा कि वो लोग जो आइन को नहीं मानते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जिनको आप कहते हैं जी इंतहा पसंद या मिलिटेंट, तो इस कानून ने उनके हाथ मजबूत किए हैं। और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा। और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है, तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल देते हैं। तो ये कानून जो है ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बज़ाहिर आप कहते हैं कि हमने तो फेक न्यूज के खिलाफ एक कानून बनाया, ये आपने फेक न्यूज के खिलाफ कानून नहीं बनाया, ये आपने पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या 2-3 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बना लिया। देखिए, अब इसको आप कैसे एलोबरेट करते हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि भारत में भी एक कानून आए जो फेक न्यूज को लेकर हो।
मैं कोई कंट्रोल नहीं चाहता कि आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर लें या बाकी चीजें कंट्रोल कर लें, नहीं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर किसी पत्रकार ने फेक न्यूज दी या कोई न्यूज दी जो सच साबित नहीं होती है, सोर्सेस के हवाले से मैं ये नहीं कह सकता ये हो गया वो हो गया, नहीं। अगर वो फेक न्यूज साबित होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सिंपल फंडा रखो और देखो सारा मीडिया कैसे सुधर जाता है। अगर फेक न्यूज हुई, आपने जो दावा किया वो दावा आप साबित नहीं कर पाए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। फेक न्यूज को, प्रोपेगेंडा को ऐसे ही रोका जा सकता है और मैं इसके हक में हूं। अब हामिद मीर ने खबर चलाई कि भारत के इतने जेट गिरा दिए गए जी, और वहां पर वीडियो लगाते हैं वो आर्मा 3 गेम का, पुराने किसी फाइटर जेट के गिरे हुए के शॉट लगाते हैं। इसको फेक न्यूज फैलाना कहते हैं। तो हामिद मीर तो नपेंगे ना फिर इसमें। अब ये डर लग रहा है हामिद मीर को। भाई अगर न्यूज देनी है तो न्यूज दो, तो फिर ये साबित करो कि वो न्यूज सच्ची है, फेक ना होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या मैंने गलत कह रहा हूं? एक कानून आना चाहिए फेक न्यूज को लेकर सिर्फ, कि अगर आपकी दी गई न्यूज फेक साबित हुई, उसका कोई रेफरेंस आपने नहीं दिया, आपने उसका कोई सबूत नहीं दिया, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप चाहे कोई भी। और फेक पोस्ट फैलाने वालों पर भी यह कार्रवाई होनी चाहिए। जो आम लोग भी जो फेक पोस्ट देते हैं, आप कोई भी पोस्ट शेयर करिए, चेक करिए या उसका सोर्स दीजिए कि फलाने ने ये पोस्ट दी है, मैं इसको शेयर कर रहा हूं, तो उससे एक चेक एंड बैलेंस बनेगा। उसको पता है कि ये फलाने ने शेयर किया है, उसने शेयर किया है, वो किसी और का शेयर किया, तो उसको वैसे पकड़ा जा सके, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैनॉट कोएग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। तो भैया हामिद मीर ने अपने सर पर कफन बांध लिया, अब ये बन चुका है क्रांतिकारी। एक बार पहले भी इस बंदे ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की थी, करीब 8-10 साल पहले। तब ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इसका कि 8-10 साल तक बिल्कुल शांत रहा। अब अचानक से इसके अंदर क्रांतिकारी का जज्बा उबाल मारने लगा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही आदमी का सिक्का चलता है, एक ही के बूट के नीचे रहना पड़ता है। जो भी बूट से ऊपर भी झांकने की कोशिश करता है ना, तो बूट उसको मसल देता है। और ये बात हामिद मीर अच्छी तरीके से जानता है। और आपको एक चीज और बताता हूँ, हामिद मीर की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती है, करीब 8-10 साल से पाकिस्तान के बाहर रहती है। हामिद मीर अपनी जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से पाकिस्तान में रहता है, पूरी फैमिली वहाँ है। क्योंकि इसकी फैमिली को थ्रेट है, इसको थ्रेट है। किससे थ्रेट है वो सब जानते हैं। इतने साल तक नौकरी बचाई इसने अपनी, किस लिए? चुप रह के। लेकिन अब फिर इसके अंदर का क्रांतिकारी जाग रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इसका क्रांतिकारी ज्यादा समय के लिए जागा रहेगा। अब वो आगे ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो भविष्य में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो कानून पाकिस्तान की सरकार लाई है, अगर ये कानून पास हो जाता है और बन जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या बनेगा, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ। ये इतनी सारी फेक न्यूज चलाते हैं, इतना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनका क्या होगा? किसी को एक सेल्फी भी लेनी होगी तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या मुल्क है यार। समझ के बाहर है, बिल्कुल समझ के बाहर। आप कुछ सोचिए, आपको एक सेल्फी लेनी है और उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे अपलोड करनी है, या अपने बच्चे का, फैमिली में, या खुद का बर्थडे है वो पोस्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आप पोस्ट कर सकोगे परमिशन मिलने के बाद। ये है इस्लामी जमहूरी मुल्क, जिसको बनाया जिन्ना ने और नेहरू ने, गांधी ने भी। ऐसा मुल्क बना गए, सरदर्द हमें दे गए। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और बिल्कुल पाकिस्तान तो ऐसा ही मुल्क है यार, और वो तो ये कहते भी हैं, वो कहते हैं ना कि हम तो अपने आका के गुलाम हैं। तो गुलामी तो वो शुरू से कर रहे हैं भाई। रिलीजन में जो है वो साफ कहते हैं कि हम तो अपने आका के गुलाम हैं, हम तो एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकते, जो आका ने कह दिया वो तो हम मानेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बात वहां की आर्मी, वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल में किए हुए हैं, वो जानते हैं कि ये लोग आका के गुलाम हैं, गुलामी इनकी नसों में है, गुलाम इनके डीएनए में घुस चुके हैं गुलामी। और हम जो कहेंगे वो इनको करना ही पड़ेगा। हम इनके नए आका बनेंगे। वो बन रहे नए आका। धीरे 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 पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में आएगी, जो मैं बात पिछले 4-5 साल से कह रहा हूँ। अभी नहीं समझ में आ रही है, धीरे धीरे कुछ लोगों को आई है।
कुछ लोग आगे जाके समझ में आएगी, यार वो था तो दुश्मन देश का बंदा, वो था तो काफिर, लेकिन बात तो सही कहता था। पाकिस्तान की आर्मी पूरे संविधान, आपके आईन को बदलकर उसमें धीरे धीरे ऐसे लॉज घुसाएगी, ऐसे लॉज घुसाएगी जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप बताइए 9 मई को जो आप लोगों ने हुड़दंग मचाया अपने नेता के लिए, उसके बाद क्या हुआ? कोई निकल रहा सड़कों पर? कोई नहीं निकल रहा है, क्योंकि आर्मी ने कह दिया कि आओ बेटा तुम्हारा अब हम हिसाब किताब करते हैं। और आर्मी कोर्ट में चल रहा है मामला। एक मुझे बता दीजिए इमरान खान का सपोर्टर जो निकल रहा हो रोड पर बवाल करने या प्रोटेस्ट करने, वरना अगर ऐसा होता तो अब तक इमरान खान कब का निकल चुका होता जेल से, वो जेल में सड़ नहीं रहा होता। लेकिन आर्मी के बूट का एक लात पड़ी 9 मई के बाद, सब जो है अपने अपने घरों में घुसे हुए। वो समझ रहे हैं कि किस तरह से डंडे से सुताई होती है जब आर्मी कोर्ट में मामला चलता है और जब आर्मी के हथियार चढ़ते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी और उसका जनरल बड़ी बखूबी ये बात जानते हैं। अब जो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं करने जा रहा हूं। देखिए, आसिम मुनीर का कार्यकाल होने वाला है खत्म। जो एक्सटेंशन में मिली थी वो एक्सटेंशन भी खत्म होने वाली है। उससे पहले आसिम मुनीर ने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे बन जाना है प्रेसिडेंट। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चाएं, वहां के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं बहुत जोर से चल रही हैं। आसिम मुनीर बन जाएगा प्रेसिडेंट, 3-4 साल 5 साल रहेगा, वो अपने मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। शहबाज को अगर चलता है उसके साथ तो ठीक है, मतलब जो लक्षण दिख रहे हैं वो तो इसी से दिख रहे हैं कि भाई वो शहबाज को कोई दिक्कत नहीं है, वो तलवे चाटेगा आसिम मुनीर के। और उसके बाद प्रेसिडेंट बनकर फील्ड मार्शल बनी गया है, प्रेसिडेंट बनकर वो कई और भी कानून बनवाएगा और सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। आप देखते चलिए। और पाकिस्तान के अवाम, तुम लोग पहले भी कीड़े मकोड़े थे, आज भी कीड़े मकोड़े हो और कल को भी कीड़े मकोड़े रहोगे, क्योंकि जिन 1000 परिवारों पर यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखने की, वो तुम्हें कीड़े मकोड़े बनाकर रखेंगे। क्योंकि तुम मरो, तुम जलो, तुम कटो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए वो, उनके लिए तुम काम जरूर करोगे, उनके लिए मजदूरी करोगे, पैसे कमाओगे, उनमें से टैक्स दोगे और टैक्स के पैसे से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे। बाहर कहीं आइलैंड्स खरीदेंगे, बाहर कहीं विला खरीदेंगे, बाहर प्रॉपर्टी में वो करेंगे, जाकर रहेंगे, कोठियां खरीदेंगे। इतिहास देख लो, सबूत मिल जाएंगे। भविष्य भी तुम्हारा यही है। और तुम भूखे नंगे ऐसे ही चिचियाते बिजबिजाते और भारत और हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी में रह जाओगे। समझ रहे हो? लो IQ है ना, कहां समझो। दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,